जय श्री राम। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवती आद्य शक्ति दुर्गा माता की आराधना, अर्चना, पूजा, व्रत, त्योहार का बड़ा ही पावन संयोग नवरात्रि के अवसर पर बनने वाला है। आप सभी देशवासियों को हमारी ओर से नवरात्रि के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माँ के चरणों में यही प्रार्थना है, आपके सबके जीवन में सात्विकता बने, भक्ति आए, ज्ञान आए, वैराग्य आए और माँ की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। आइए हम लोग समझें कि नवरात्रि के इन पावन त्योहारों में हमें क्या करना है, इन दिनों में हमें क्या करना है। यदि इन चीज़ों पर ध्यान दे लिया आपने तो आपका ये नवरात्रि का जो त्योहार है वो आपके जीवन में एक नई ऊर्जा लेकर के आएगा। अधिकांश हमने देखा है नवरात्रि के अवसर पर लोग माँ की स्थापना भी कर लेते हैं, पूजा पाठ उस पर तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता जो आजकल का समय चल रहा है, वातावरण चल रहा है उसमें। लेकिन हाँ, जैसे जागरण है, भजन है, अनेक अनेक प्रकार का जो संगीत है उसके माध्यम से, जागरण इत्यादि के माध्यम से जो एक नया चलन चल गया है वो कराया जाता है। लेकिन हम यहाँ इतना ही कहना चाहेंगे, हमारी किसी से कोई बुराई नहीं है, पर जागरण इत्यादि के माध्यम से केवल थोड़ी देर का एक हो हल्ला होता है और उसके बाद में वो सब समाप्त हो जाता है। अगर सही अर्थों में देखा जाए तो हमारे यहाँ दो त्योहार ऐसे हैं जिनकी रात्रियाँ महत्वपूर्ण हैं, एक नवरात्रि, एक शिवरात्रि। शिवरात्रि फिर भी एक दिन की होती है और नवरात्रि 9 दिन की होती है और वर्ष में 2 बार आती हैं। तो यहाँ रात्रि शब्द जुड़ा है नाम में ही, नवरात्रि शब्द है तो रात्रि शब्द विशेष ध्यान देने योग्य है। ये जो दिन है, ये जो मंगलमयी रात्रियाँ हैं, इनमें साधना, मंत्र जाप, उसका बहुत बड़ा फल है, बहुत ज़्यादा आपके जीवन में लाभ होने वाला है। तो विशेष रूप से ध्यान दें। इस बार नवरात्रि में कुछ महत्वपूर्ण सूत्र आपको दे रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको आप ध्यान में रखिएगा। सबसे पहली बात, नवरात्रि में प्रथम दिवस कलश स्थापना करें, माँ की आराधना करें, आह्वान करें और अपने घर में अखंड ज्योति के रूप में स्थापित करें माँ को। 9 दिन तक षोडशोपचार, पंचोपचार या जो भी आपके सामर्थ्य हो उसके अनुसार माँ की आराधना पूजा करें। पूजा के बाद मंत्र जाप अवश्य करना चाहिए और मंत्र भी आपको जिन जिन कार्यों में समस्याएं आ रही हैं, रुकावट आ रही है, उन कार्यों के लिए उन नामों के मंत्र हैं उनका आप जाप करेंगे तो आपके जीवन की आ रही बाधाएं भी दूर हो जाएंगी। तो मंत्र जाप अवश्य करें। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, इन दिनों में आपके घर में कोई बेटी है, कोई भी स्त्री है तो उसका अपमान ना करें, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि नवरात्रियों के दिनों में, वैसे तो कभी भी 365 दिन में कभी भी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, हमारा सनातन तो यही कहता है। लेकिन इन दिनों में विशेष रूप से ध्यान रखें कि घर में जो भी स्त्री है उसका अपमान ना करें, उसको सम्मान से रखें, उसको प्यार स्नेह से रखें। और घर में अगर कोई बेटी है अथवा तो आस पड़ोस में भी कोई बेटी है तो लोग तो 9वें दिन कंजिका पूजन करते हैं और बेटी की पूजा करके देवी के रूप में उसको बिठा करके उसका सम्मान करते हैं, पूजन करते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर 9 के 9 दिन यदि आप व्रत करते हैं तो 9 दिन आप ज़्यादा नहीं, एक कन्या का पूजन करें और देवी रूप में आराधना करें उसकी, तो निश्चित रूप से आपको इस नवरात्रि का अक्षय पुण्य फल मिलेगा। चौथी महत्वपूर्ण बात, आपके घर में जो भगवती की आराधना हो रही है इन दिनों में, नवरात्रि में, वैसे तो हम कहेंगे कि कभी भी एक अशुद्ध वातावरण घर में ना बने, कभी भी आपके यहाँ तामसी भोजन ना बने, इसका ध्यान रखें। लेकिन इन 9 दिनों में तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है इस चीज़ का ध्यान रखना। बाहर तो कुछ खाएं ही नहीं आप, लेकिन घर में भी जो बने वो शुद्ध सात्विक आहार ही होना चाहिए, क्योंकि आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि है। आहार शुद्ध होता है तो हमारा मन शुद्ध होता है, मन शुद्ध होगा तभी विचार शुद्ध होंगे, विचार शुद्ध होंगे तभी हमारा व्यवहार भी शुद्ध होगा। इसलिए इस चीज़ का बहुत गंभीरता से ध्यान रखना है कि इस नवरात्रि
कोई भी तामसिक चीज का आपको भक्षण नहीं करना है। कोई घर में अशुद्ध वातावरण ना बने, रसोई घर में कोई अशुद्धि ना हो, इस चीज का ध्यान रखें। रसोई घर को पवित्र करके, शुद्ध करके उसमें सात्विक भोजन बनाएं। माँ की आराधना जब आप करें तो पहला प्रसाद माता जी को लगाएं और माँ को लगाने के बाद में आप उसको प्रसाद रूप में पान करें, तो आपकी बुद्धि, आपका मन सब स्वस्थ रहेगा। पांचवी महत्वपूर्ण बात, इस बार जो नवरात्रि है वो अद्भुत संयोग है नवरात्रि का। हम आप सभी लोग एक संकल्प लें। हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं, चाहे वो मानसिक रूप से कष्ट आ रहे हैं, शारीरिक रूप से कष्ट आ रहे हैं, चाहे वो दैविक रूप से कष्ट आ रहे हैं, उन सब के समाधान के लिए एक संकल्प लें कि कम से कम 365 दिन में किसी भी रूप में आप एक दिन मंदिर अवश्य जाएं। 365 दिन में एक दिन तो आप कम से कम जा ही सकते हैं। रोज जाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक दिन कम से कम साल भर में, महीने भर में, सप्ताह में, जैसी आपके सामर्थ्य, मंदिर अवश्य जाएं। मंदिर में जब जाएं आप, तो वहाँ जो भी बाहर भिखारी बैठे होते हैं, जो भी ऐसे अभावग्रस्त लोग बैठे होते हैं, उनको कुछ न कुछ अपने हाथ से अन्नदान अवश्य करें। और इन 9 दिनों में भी आप अन्न का भक्षण भले ही ना करें, व्रत रखें, लेकिन जो भी आपके दरवाजे आए उसको अन्नदान अवश्य करें। अन्नदान, जलदान ये अवश्य करना ही चाहिए, तभी आपका व्रत सफल होगा। छठवीं महत्वपूर्ण बात है, जब आप व्रत रखें तो व्रत में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये तो हम लोग बहुत विचार करते हैं। किस चीज़ का व्रत करते हैं? बोले अन्न का व्रत करते हैं। लेकिन हमारा ऐसा चिंतन है कि व्रत केवल अन्न का ना हो, व्रत हमारे गलत आदतों का भी हो। हमारे अंदर जो काम विकार है उससे भी हम परहेज करें, हमारे अंदर जो क्रोध है उससे भी हम परहेज करें, जो भी हमारे दुर्गुण हैं उन दुर्गुणों से भी हमारी दूरी बने, उनसे भी हम व्रत रखें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। व्रत का मतलब केवल ये नहीं है कि आपने अन्न छोड़ दिया। व्रत का मतलब आपने अपनी गलत आदतें छोड़ दी। आप कोई ना कोई ऐसा निर्णय करें इन 9 दिनों में कि कम से कम 9 गलत आदतों को आप छोड़ें, तो आपका व्रत सफल होगा और माँ की पूर्ण कृपा आपको मिलेगी। 7वीं महत्वपूर्ण बात है, आपके घर में माता पिता विराजमान हैं तो मंदिर की माँ को आप बाद में प्रणाम करें। घर में जो आपकी जन्मदात्री माँ है उसको पहला प्रणाम करिए, क्योंकि ये हमारा अनुभव है और हमारे शास्त्रों में भी ऐसा कहा गया है कि सबसे पहले जो माँ है, जन्मदात्री है, उसको सबसे पहला जो प्रणाम करता है उसके जीवन में कभी कष्ट नहीं आता, कभी दुख नहीं आता। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, तो सबसे पहले माँ का नाम लिया गया। अगर कई बार हमने ऐसा देखा है, लोग वैष्णो देवी चले जाते हैं, बड़ी बड़ी दूर यात्राएं करके आते हैं, मंदिरों में मत्था टेकते हैं, मंदिरों में बड़े बड़े भंडारे कराते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन घर में जो बूढ़ी माँ है उससे बोलचाल भी बंद है, उसको प्रणाम भी नहीं किया जाता, उसको भोजन के लिए भी नहीं पूछा जाता। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि मंदिर की माँ इतनी स्वार्थी होगी कि वो प्रसन्न हो जाएगी और आपके घर में जो माँ है वो भूखी बैठी रहे? इतने पर भी क्या मंदिर की माँ आपको आशीर्वाद देगी? नहीं देगी। इसलिए याद रखिए, मातृदेवो भव जो कहा गया हमारे यहाँ। 7वीं महत्वपूर्ण बात है, सबसे पहले नवरात्रियों में तो विशेष रूप से अपनी जन्मदात्री को प्रणाम करो, उनकी आराधना करो, उनका पूजन करो, उनकी कोई समस्या है तो उसका समाधान करो। पहला भगवान को प्रसाद लगाओ और उसके बाद में अपने बुजुर्गों को पहले भोजन कराओ, उसके बाद में आप लोग भोजन करो। इस प्रकार से यदि नवरात्रि में आप थोड़ा संयम से, नियम से और मौन रह करके मंत्र जाप साधना करेंगे तो ये 9 के 9 दिन और 9 रात्रि आपका पूरा जीवन बदल सकते हैं। आर्थिक रूप से आ रही समस्याएं, सामाजिक रूप से आ रही समस्याएं, मानसिक रूप से आ रही समस्याएं, उन सब समस्याओं का समाधान ये नवरात्रि की साधना आपको कर सकती है। इसलिए नवरात्रि में आप 9 दिन व्रत रखें, मंत्र जाप करें। कोई बाहरी दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ कहा गया है, जितना गुप्त रूप से आप साधना करेंगे, जितना गुप्त रहकर आप मंत्र जाप करेंगे,
पूजा पाठ, मंत्र जाप, ये जितनी चीज़ें हैं ये गुप्त रख करके की जानी चाहिए। जब आप इसको बोलने लगते हैं तो ये समाप्त हो जाते हैं, क्षय हो जाती हैं। तो मौन रह करके, गुप्त रह करके इन नवरात्रियों में साधना करें। भगवती माँ आपकी सभी मंगल कामनाओं को पूर्ण करें, आपके जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान करें। आप सभी लोग इन 7 बातों को याद रखेंगे तो नवरात्रि में आपको अक्षय पुण्य मिलेगा और आपके जीवन में आ रही सब समस्याओं का अंत होगा। जय श्री राम।